अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नया रहम करने वाला। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 3.1 की थी, क्लास 10 है। तो इस वीडियो में बेटा हम 3.2 करेंगे। उससे पहले बेटा हमें कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस है, कोई 12 डेफिनेशन है। 12 डेफिनेशन हम करेंगे, उसके बाद बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बेटा पहले हमारे पास डिफाइन है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बेटा इसकी डिफाइन है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रोज। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बेटा सिर्फ एक ही रो हो, तो इसको बेटा ये कहेंगे। जैसे ये बेटा मेरे पास ये एग्जांपल है यहाँ पे, इसमें देखें बेटा एक ही रोज है। और ये बेटा बी बी में लिखता हूँ, इसमें बेटा देखें, इसमें बेटा सिर्फ एक ही रोज है। तो ये बेटा इस ए और बी को कहेंगे रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स बेटा कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो ये बेटा ये कॉलम मैट्रिक्स की भी डिफाइन बन सकती है। तो यहाँ पे बेटा मैंने लिखा था मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रोज। तो ये बेटा एक एक रोज है। इसमें बेटा कॉलम मैट्रिक्स आ गया मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। तो जिसमें बेटा एक कॉलम हो तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैंने ए लिखा, ये देखें बेटा ये हमारे पास इसमें एक ही रोज है, एक ही रोज और एक ही कॉलम है। तो ये इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, एक ही कॉलम है। तो ये बेटा बी है मेरे पास, बी बी बेटा लिखेंगे 2 और 0। तो ये बेटा हमारे पास इसमें भी देखें एक ही कॉलम है, बी में भी एक ही कॉलम है, तो इसको बेटा कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसकी तीसरी टाइप्स है जीरो और नल मैट्रिक्स। ऐसे बेटा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री जीरो हो। तो इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, तो इसको बेटा उर्दू में सिफरी कॉलम कहते हैं। तो ये बेटा ए कोई भी एग्जांपल लिखते हैं ए, ये देखें 0 0। बी कोई भी लिखेंगे बेटा ये आएगा 0 0। सी आएगा हमारे पास बेटा इस तरह लिखें 0 0 0। तो ये सारे बेटा हमारे पास है नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स, मुरब्बई का मैट्रिक्स ए स्केयर स्केयर मैट्रिक्स। तो स्केयर मैट्रिक्स कब कहेंगे बेटा ए को, इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। यहाँ पे बेटा इसकी एग्जांपल लिखना, जैसे ए हमारे पास, ए में बेटा आएगा 2। ये देखें मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, इसमें देखें बेटा इसमें टू रोज है और 2 ही कॉलम है। तो ये बेटा सेम है, रो भी बेटा इसमें 2 है और कॉलम भी इसमें बेटा 2 है। तो ये बेटा हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुरब्बई कालब है। उर्दू में बेटा इसको मुरब्बई कालब कहते हैं। और बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखें यहाँ पे 2 है, इसमें देखें एक ही रोज है और एक ही कॉलम है। तो इसमें बेटा रो भी एक है और रो भी एक है और बेटा कॉलम भी एक है। तो ये बेटा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मुस्ततीली कालब कहते हैं इसमें। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, इफ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि यानी कि जितनी रोज है और कॉलम आपस में इक्वल, उसकी तादाद जो है इक्वल ना हो। जैसे बेटा मैंने ए लिखा 1 2, ये बेटा मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, इसमें देखे बेटा इसमें कितनी रोज है, 3 रोज है। रोज बेटा इसमें 3 है और कॉलम देखे, कॉलम बेटा इसमें है 2। तो ये बेटा इक्वल नहीं है, रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट बेटा एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये बी लिखते हैं हम, एग्जांपल बी। इसमें बेटा ये हमारे पास देखें इसमें एक रोज एक है और कॉलम बेटा हमारे पास है 2। तो ये बेटा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये बेटा एक दूसरे को उल्टा है, अगर बराबर इक्वल होगा, नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो गए, तो वो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मुरब्बई कालब। अगर बेटा इक्वल नहीं होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे, तो वो बेटा हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उर्दू में से मुस्ततीली कालब कहते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स उर्दू में वतरी कालब कहते हैं। इसको बेटा थोड़ा सा समझना, स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल होने के लिए बेटा इसका जरूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पीछे पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। इस डायगोनल मैट्रिक्स अब कब डायगोनल होता है, इफ एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, कम का मतलब होता है, कम से कम का मतलब है वो या उससे ज्यादा। एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन जीरो। कम से कम उसके जो मेन डायगोनल में कम से कम एक हिस्सा या उससे ज्यादा जो नॉन जीरो होना चाहिए। एंड नॉन डायगोनल
आर जीरो, और जो जो बेटा डायगोनल के अलावा है वो बेटा हमारे पास जीरो के इक्वल है। तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ तो इस एग्जांपल में मजीद समझ आ जाएगी। ये देखिए बेटा, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, ये देखें यहाँ पे 1 2 0 और 0। ये बेटा डायगोनल क्या होता है? डायगोनल जिसे हम जैसे जैसे हम ये ट्राइंगल में हम लेते हैं, एपोटिनियस लेते हैं, वतर लेते हैं, ये बेटा डायगोनल होता है किसी का, किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये देखिए बेटा, डायगोनल में हमारे पास दोनों ही नॉन जीरो हैं। तो अगर यहाँ पे ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, अगर यहाँ पे मैं जीरो कर दूंगा फिर भी ये डायगोनल ही है, क्योंकि कम से कम एक इंसा डायगोनल में ऐसा है जो बेटा नॉन जीरो है। तो ये बेटा डायगोनल की एग्जांपल है। एक और लिखते हैं डायगोनल की एग्जांपल। ये देखें बेटा, 0 0 1 और बाकी ये बेटा डायगोनल आ गया, बाकी साइडों में बेटा जीरो होने चाहिए। ये बेटा डायगोनल है और बाकी जो एलिमेंट है बेटा नॉन डायगोनल है। ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है 0 0 1, और ये बेटा बाकी जो साइडों वाले हैं ये हमने लिखा है नॉन डायगोनल और नॉन जीरो। तो बाकी बेटा साइडों पे जो होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए। तो ये देखें बेटा, ये डायगोनल है। अगर यहाँ पे मैं जीरो की जगह 2 कर दूंगा ये भी डायगोनल ही रहेगा। अगर यहाँ पे बेटा जीरो की जगह पे मैं 5 लिख दूंगा तो ये भी डायगोनल ही हो जाएगा। यानी कि डायगोनल में कम से कम एक इंसा ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो। तो अगर एक इंसा है तो बाकी जीरो हो जाए तो फिर भी कोई इशू नहीं है हमें। तो ये बेटा डायगोनल एलिमेंट्स है। तो ये बेटा डायगोनल होता है और बाकी जो एलिमेंट है नॉन डायगोनल है। ये डायगोनल के एलिमेंट है 0 और 2, और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है 0 और 0। यहाँ पे बेटा आगे हमारे पास इसकी डिफाइन है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को बेटा उर्दू में भी स्केलर मैट्रिक्स ही कहते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स के लिए बेटा उसका डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने ये शर्त पढ़ी है कि डायगोनल एलिमेंट में कम से कम एक इंसा जो हो वो नॉन जीरो और बाकी साइडों पे नॉन डायगोनल वो बेटा जीरो। तो ये बेटा स्केलर में डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल आर सेम। मेन डायगोनल बेटा ये होता है, तो इसके बेटा ये सेम होने चाहिए। जैसे मैं ये लिखता हूँ, ए मैंने कोई एग्जांपल लिखी है 2 0 0 2। ये बेटा देखें मेन डायगोनल में हमारे पास क्या आ गया, 2 2 आ गया। तो ये बेटा हमारे पास इसका स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास बी है। बी हम लिखेंगे 2, यहाँ पे के ले लें, के 0 0 0, यहाँ पे फिर के 0 0 0 के। तो ये भी बेटा हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट। ये हमारे पास स्केलर है क्योंकि बेटा ये मेन डायगोनल में हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। यही हमारी डिफाइन थी। आगे बेटा हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें बेटा ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बेटा ये हमारे पास होना चाहिए। पहले स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसके बाद बेटा जो डायगोनल में एलिमेंट है ये वाले ये 1 1 होने चाहिए। तो इसको बेटा हम कहेंगे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको बेटा मैं ऐसे लिखूंगा, इसकी एग्जांपल देखें, a = 1 1 0 0। ये भी बेटा हमारे पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक और मैं बेटा एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये भी बेटा हमारे पास डायगोनल है। ये भी बेटा हमारे पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक और बेटा मैं एग्जांपल लिखता हूँ c = अकेला 1। तो ये भी बेटा हमारे पास है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम का ट्रांसपोज है अ मैट्रिक्स ए ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। यानी कि रो को बेटा हमने इंटरचेंज कर देना कॉलम में और कॉलम को बेटा हमने इंटरचेंज कर देना है रो में। तो ये बेटा हमारे पास इस तरह का हमारे पास जो हमारे पास मैट्रिक्स हासिल होगा उसको कहेंगे दूसरा को उसका ट्रांसपोज कहेंगे। ये देखिए बेटा एग्जांपल के तौर पे बेटा मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए। ये मेरे पास 2 0 कोई भी लिख लें बेटा, एग्जांपल ही करनी है। ये बेटा ए है, इसका ट्रांसपोज देके बेटा कैसे लिखेंगे, ए लिखना है, ऊपर बेटा छोटा सा टी लिख देना है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसपोज है। अब ये देखें बेटा, ये क्या है हमारे पास, ये रो है, इसको बेटा मैंने कॉलम में लिख दिया। ये पहली रो थी, मैंने पहले कॉलम में लिख दी। अब ये बेटा देखें ये दूसरी रो है, इसको मैंने बेटा दूसरी रो में लिख देना है। तो ये बेटा हमारे पास इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं। बी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये देखें हमारे पास लेट्स सपोज ये है, इसका बेटा ट्रांसपोज लेना तो हम लिखेंगे बी, ऊपर टी लिखेंगे बेटा। ये बेटा रो में है, इसको बेटा हमने सॉरी ये कॉलम में है, इसको हमने रो में लिख देना है। ये देखें बेटा ये इसका ट्रांसपोज है। यानी कि
कॉलम को रो में चेंज कर देना, रो को कॉलम में चेंज कर देना। ये बेटा हमारे पास ट्रांसपोज इस तरह हासिल होता है। नेक्स्ट बेटा है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की डिफाइन है, नेगेटिव मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय वन। यानी कि एग्जांपल के तौर पे बेटा हमारे पास ए कोई भी बेटा हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका बेटा जब नेगेटिव हमने मालूम करना है तो इसको बेटा हम लिखेंगे पीछे माइनस ए लिखेंगे। यानी कि बस बेटा हमने ये कह लें कि हमने इसके साइन चेंज कर देने, ये प्लस है 2, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये बेटा प्लस हो जाएगा। जीरो के साथ कुछ भी नहीं आता, जीरो प्लस न्यूट्रल होता है, तो इसके साथ बेटा प्लस है तो ये बेटा माइनस हो जाएगा। ये बेटा इसका ए का नेगेटिव ए है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, बी लिखते हैं हम। ये बेटा इसका बेटा हमने लिखना है तो ये माइनस बी आ जाएगा। इसका बी का नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस बी होगा, इसका बेटा साइन चेंज कर देना, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा ए का नेगेटिव माइनस ए है और बी का बेटा नेगेटिव माइनस बी है। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास दो डिफाइनर रह गई हैं। ये बेटा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक की डिफाइन है। ये बेटा हम इसे इस तरह लिखेंगे, इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इसमें बेटा एक कंडीशन होगी ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका बेटा ए और उसका ट्रांसपोज सेम आ जाए तो इसको बेटा उस ए वाले मैट्रिक्स को हम कहेंगे ये बेटा सिमेट्रिक है। लेट्स सपोज बेटा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बेटा हमारे पास एक ए सेट है बेटा, इसको लिखेंगे 2 1 और 1, या इधर 3 कर ले, ये बेटा इधर 1 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखें, इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये बेटा एग्जांपल ले लिए, इसका बेटा ट्रांसपोज लेंगे, ये रो है इसको कॉलम में लिख लें, ये रो है बेटा इसको कॉलम में लिख लें। तो ये देखें बेटा ऊपर वाला और ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम आ गए, यानी कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया। तो बेटा ए को हम कहेंगे ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बेटा ए हमारे पास सिमेट्रिक है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर उसके आंसर दोनों के सेम आ जाए तो ये बेटा हमारे पास होता है सिमेट्रिक। अब बेटा स्क्यू सिमेट्रिक की डिफाइन है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, इसमें बेटा देन बेटा माइनस ए और उसका ट्रांसपोज ये बेटा सेम आ जाए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें और उसका बेटा ट्रांसपोज जो है वो सेम आ जाए। एग्जांपल के तौर पे बेटा एक मैट्रिक्स लिखते हैं, ए 0 0 -1, यहाँ पे 5 कर ले, 5 -5। तो बेटा इसी मैट्रिक्स को हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इसका नेगेटिव लेना, माइनस है, नेगेटिव मैंने बेटा पिछली डिफाइन में बताया, 0 न्यूट्रल होता है, ये भी 0 न्यूट्रल है, इसके बेटा साइन चेंज हो जाए, ये माइनस हो जाएगा और ये बेटा प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसी का ही हमने ट्रांसपोज लेना है, ए टी लेना है, ये बेटा जो स्टार्टिंग वाला है तो इसका ट्रांसपोज ये आएगा। ये बेटा हमारे पास रो है, इसको मैंने बेटा कॉलम में लिख देना है, ये बेटा रो है, इसको बेटा मैंने कॉलम में लिख दिया। अब देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, तो हम लिख सकते हैं माइनस ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ये बेटा ये कंडीशन अगर माइनस ए और ट्रांसपोज अगर सेम आ जाए तो ए को हम कहते हैं बेटा हमारे पास ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये बेटा हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डिफाइन। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसके बेटा हमने नाम लिखने हैं। नाम क्या लिखना है? यूनिट मैट्रिक्स लिखना है, रो मैट्रिक्स को बेटा कहता है कितारी, और ये बेटा कॉलम को कालमी, और ये बेटा नल को सिफरी। ये बेटा चारों हमने मालूम करनी है। तो ये बेटा देखिए, इसमें ये जो ए है बेटा, इसमें सिर्फ एक ही कितार है, तो इसको बेटा हम कहेंगे ये रो मैट्रिक्स है। इसमें देखे बेटा एंट्रीज क्या है? 0 है, तो ये बेटा ये हमारे पास होगा नल मैट्रिक्स। इसमें भी बेटा एंट्री सारी 0 है, तो ये बेटा ये भी क्या होगा? नल मैट्रिक्स।
इसमें देखें बेटा ये जो डायगोनल है, डायगोनल में बेटा 1 1 आ गया है, तो ये बेटा ये हमारे पास होगा यूनिट मैट्रिक्स। ये बेटा इसमें देखें, इसमें हमारे पास है एक ही कॉलम है, तो ये बेटा ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। इसमें भी बेटा एक ही कॉलम है, तो ये भी बेटा हमारे पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो ये बेटा पहला क्वेश्चन था, इसमें हमने मुख्तलिफ मैट्रिक्स के नाम बताने थे, ये नाम बता दिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि मुस्ततीली कॉलम, रो मैट्रिक्स, कितारी कॉलम मैट्रिक्स। और बेटा कितारी का हमने यही पढ़ा कि जिसमें एक कितार हो, कालमी जिसमें एक ही कॉलम हो, मुरब्बई जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो, और मुस्ततीली बेटा रेक्टेंगुलर वो होता है बेटा जिसमें हमारे पास कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। अब बेटा ए में देखिए, इसमें सिर्फ एक ही हमें कॉलम नजर आ रहा है, तो इसको बेटा कहेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये बेटा ए क्या है भला? कॉलम मैट्रिक्स। अब बेटा इसमें देखें दो कितारें हैं और दो ही कॉलम है, तो इसको बेटा हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें बेटा देखें दो कितारें हैं, 3 कॉलम है, 2 कितारें और 3 कॉलम है, तो ये बेटा हमारे पास ये इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा डी देखें। डी, इसमें बेटा दो कितारें और 2 ही कॉलम है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें बेटा देखें 1 2 3 कितारें और 2 कॉलम है, तो ये बेटा सेम नहीं है, तो ये आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बेटा ये एफ में देखें, एफ में बेटा सिर्फ एक ही हमें रो नजर आ रही है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा रो मैट्रिक्स। इसमें बेटा जी में देखें 1 रो 2 और 3 और कॉलम भी बेटा 3 है, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर, जी हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखें बेटा, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये बेटा ये हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बेटा दूसरा क्वेश्चन था। मुख्तलिफ हमारे पास मैट्रिक्स दिए होते हैं, उनके हमने नाम लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इसमें बेटा हमने डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स मालूम करना है। अगर बेटा डायगोनल में एक जैसा हो तो ये बेटा यूनिट होता है, अगर डायगोनल में एक हो तो ये बेटा यूनिट होता है, अगर डायगोनल में एक जैसा हो तो स्केलर होता है, अगर एक जैसा ना हो तो बेटा ये होता है डायगोनल। दोबारा एक मिनट बस लग जाए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स मालूम करने हैं। तो यूनिट में बेटा जो डायगोनल में 1 1 आ जाए वो यूनिट मैट्रिक्स होता है, अगर बेटा एक जैसा आ जाए वो स्केलर होगा, अगर एक जैसा ना आए तो वो बेटा हमारे पास डायगोनल होगा। तो बस इसी चीज को हमने लेकर ये देखें, ये हमारे पास बेटा 1 1 है, तो ये आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें देखें बेटा डायगोनल में सेम है, तो ये बेटा आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसमें बेटा देखें डायगोनल में सेम है, तो ये भी बेटा आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसमें बेटा डायगोनल में सेम नहीं है, तो ये बेटा सिंपल ही ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें भी बेटा डायगोनल सेम है, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो ये बेटा तीसरा क्वेश्चन था। इसमें मुख्तलिफ हमारे पास मैट्रिक्स दिए होते हैं, उसको हमने नाम लिखना था, डायगोनल, स्केलर और यूनिट। नेक्स्ट बेटा इसका 4 करते हैं क्वेश्चन। ट्रांसपोज मैंने डिफाइन में भी बताया था बेटा, ए को लिखेंगे, ए के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे बेटा, ये रो है, ये कॉलम में चला गया, ये रो है बेटा, ये भी कॉलम में चला गया। नेक्स्ट बेटा बी का ट्रांसपोज लेना है, बी ट्रांसपोज, ये सारा कॉलम में है, इस सारे को हमने रो में लिख देना, बस ये काम करना है। नेक्स्ट बेटा सी का ट्रांसपोज लेना है, सी का ट्रांसपोज लेना है, सी के ऊपर टी आ जाएगा,
ये सारा रो में है, इसको सारा हमने कॉलम में लिख देना है। नेक्स्ट बेटा डी ट्रांसपोज लेना है, डी का ट्रांसपोज लेना है। डी के ऊपर बेटा छोटा सा टी लिखेंगे। ये रो में है, ये भी रो में है, ये भी रो में, इनको कॉलम में लिखना। पहले को लिखेंगे 2 5, दूसरे को लिखेंगे 3 6 और तीसरे को हम लिखेंगे 4 और 7। तो ये बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें मुख्तलिफ हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए थे, उसको हमने ट्रांसपोज लेना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें फाइंड नेगेटिव ऑफ ईच मैट्रिसेस। इसका बेटा हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, इसके हमने नेगेटिव मालूम करना है। तो नेगेटिव में बेटा मैंने बताया था कि ये ए है, इसके साथ बाहर माइनस लिख देना है और बेटा इनके साइन चेंज कर देना है। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये जीरो न्यूट्रल होता है, जीरो के साथ कुछ भी नहीं आएगा। इसके साथ कुछ भी नहीं है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसके साथ भी कुछ नहीं है, प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा ए का नेगेटिव ए है। अब बी का बेटा नेगेटिव बी लिखना है, माइनस बी। इसमें बेटा ये माइनस माइनस है, ये दोनों के साइन खत्म हो जाएंगे। इन दोनों में कुछ भी नहीं है, प्लस प्लस है, तो ये बेटा माइनस हो जाएंगे। तो ये बेटा हमारे पास बी का नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट बेटा हमने सी का नेगेटिव करना है, माइनस सी आ जाएगा। इसका बेटा इसमें ये देखें, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। इसके साथ कुछ भी नहीं है, माइनस आ जाएगा। इसके साथ भी बेटा माइनस आ जाएगा और ये बेटा माइनस है, ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास 3 मैट्रिक्स थे, हमने इसके नेगेटिव लिख लिए हैं। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट इस तरह का लग जाता है ज़्यादातर। तो इसको बेटा लेंगे, गिवन हमारे पास है ए की वैल्यू है बेटा, हमारे पास ए की वैल्यू है 2 3 5 4 और 5। यहाँ पे बेटा करना टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा मैंने पहले बताया ए के ऊपर छोटा सा टी आ जाएगा और ये बेटा ये रो है, इसको कॉलम में लिख देना है और ये बेटा रो है, इसको कॉलम में लिख देना है। तो ये बेटा हमारे पास एक ट्रांसपोज आ गया। हमने डबल ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं टेकिंग अगेन ट्रांसपोज। तो ये बेटा ए के ऊपर पहले टी है, ए के ऊपर पहले टी है, एक और टी लेना है तो बेटा हम ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाला। तो यहाँ पे बेटा इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये बेटा हमारे पास 2 और 4 है। ये हमारे पास रो में, इसको कॉलम में लिख देना 2 और 4। ये भी बेटा रो में है, इसको बेटा कॉलम में लिख देना है। तो ये गौर करें बेटा, ये जो लास्ट पे जो हमारा आंसर आया है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये बेटा गौर करें जो ये आंसर आया ये बेटा किसके इक्वल है। शुरू में यहाँ पे देखें ये ए के इक्वल है, तो इस सारे की जगह पे मैंने लिखना है ए। तो ये बेटा हमारा साबित हो गया। यानी कि किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लें तो बेटा वापस वही आ जाता है, इसमें ये चीज है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो इसको बेटा लेते हैं, बी हमारे पास है 6 7 6 5 8। इसका बेटा यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। तो ये बेटा बी के ऊपर आ जाएगा, छोटा सा टी आ जाएगा। ये बेटा रो में है, इसको कॉलम में लिख दें। ये भी रो है बेटा, इसको कॉलम में लिख दें। यहाँ पे फिर लिखना टेकिंग अगेन ट्रांसपोज। तो ये बेटा आ जाएगा बी के ऊपर पहले ट्रांसपोज है, एक और ट्रांसपोज लेंगे तो ये बेटा आ जाएगा ये रो, इसको 7 5 आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा कॉलम में। तो ये देखें बेटा जो नीचे ये आंसर आया ये वाला, ये वापस किसके इक्वल आ गया, ये वापस ये बी के इक्वल आ गया। तो ये हमने ये लिखेंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो यही बेटा हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट एल हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। उन्होंने बेटा कहा है कि इसको सिमेट्रिक शो करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स अगर हमने मसलन ए मेरे पास मैट्रिक्स है, इसको मैंने सिमेट्रिक शो करना है, तो ये मैट्रिक्स और इसका बेटा जो ट्रांसपोज है अगर ये इक्वल आ जाए तो बेटा ए को हम कहते हैं ए इज सिमेट्रिक। तो इसी तरह बेटा यही सेंस हमने डिफाइन यही इस्तेमाल करनी है। तो हमने बेटा ये चीज़ साबित करनी है
वी हैव टू शो, हमने बेटा ये शो करना है इसमें L इक्वल टू L ट्रांसपोज, ये इक्वल आ जाए। तो इसके बेटा इसमें बेटा हमने L की हमें रकम दी है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो L T। ये देखें बेटा, अब ये देखें, ये बेटा हमारे पास रो में है, इसको कॉलम में लिख दे 2 3 और 4। ये भी बेटा रो में है, इसको बेटा इस तरह लिख दे 3 -2 5। ये भी बेटा रो में है तो इसको बेटा लिख दे 4 5 और 0। तो अब ये देखें बेटा, ये वाला आंसर L वाला और L ट्रांसपोज वाला ये सेम ही है, तो हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। इसको 1 का नाम दे दें और इसको बेटा 2 का नाम दे दें। तो यहाँ पे लिख दें बाय 1 एंड 2, तो ये L इक्वल टू L ट्रांसपोज आ गया। सो L इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 थी, तो ये बेटा हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम 3.3 करेंगे, उसमें बेटा हमने मैट्रिक्स के ऑपरेशन करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आगे वाली एक्सरसाइज में आएगी। तो ये बेटा हमारे पास एक्सरसाइज पूरी हो गई। जो मेरे वीडियो पर नए आते हैं वो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और आगे शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके बाकी भाइयों को भी फायदा हो। तो बेटा मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।